जीत और हार का इम्कान कहां देखते हैं, गांव के लोग हैं, नुकसान कहां देखते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा के लिए खुशी का दोहरा माहौल है। सरकार बनने के 10 महीने बाद उपचुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया। सबसे पहले सभी सीटों के परिणामों की बात करें तो सलूम्बर में बीजेपी की शांता देवी मीणा 1285 वोटों से जीती। 84 में बीएपी के अनिल कटारा 22,000 वोटों से जीते। खींवसर से बीजेपी के रेवंत राम डांगा 13,870 वोटों से जीते। दौसा से कांग्रेस के दीनदयाल बेरवा 2300 वोटों से जीते। देवली उनियारा से बीजेपी के राजेंद्र गुज्जर 40,914 वोटों से जीते। झुंझुनू से बीजेपी के राजेंद्र भामू 42,848 वोटों से जीते और रामगढ़ से बीजेपी के सुखवंत सिंह 6,824 वोटों से जीते। इस तरह 7 विधानसभा उपचुनाव में 5 जगह बीजेपी ने परचम लहराया और एक सीट पर कांग्रेस और बीएपी ने जीत दर्ज की। वहीं आरएलपी को उसी के गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव के परिणामों ने राजस्थान की हॉट सीट दौसा और खींवसर में वोटर्स के रुझान से सियासत को गरमा दिया है। दौसा में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन और खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की हार ने नए सियासी समीकरणों की तरफ इशारा किया है। दौसा में पायलट समर्थक दीनदयाल बेरवा ने जगमोहन मीणा को शिकस्त दी है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता रहे रेवंत राम डांगा ने बीजेपी की टिकट पर उन्हें हरा दिया। इन दोनों सीटों के नतीजों ने राजस्थान की राजनीति के 2 बड़े दिग्गजों के सियासी नैरेटिव को प्रभावित किया है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों हनुमान बेनीवाल अपना ही गढ़ नहीं बचा पाए। खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी आरएलपी उम्मीदवार कनिका बेनीवाल की हार से सांसद बेनीवाल का सियासी नैरेटिव बिगड़ गया है। खींवसर में उपचुनाव हारने के बाद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी विधानसभा से साफ हो गई है। विधानसभा में अब आरएलपी की एक भी सीट नहीं रही है। साल 2023 में आरएलपी की एक ही सीट थी जिस पर हनुमान बेनीवाल जीते थे। बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी अब चुनाव हार गई है। पत्नी को टिकट दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने सियासी गढ़ में क्यों हार गई बेनीवाल की पत्नी। इसका जवाब खंगालने की कोशिश करें तो सबसे पहले सामने आता है परिवारवाद और कांग्रेस का कमजोर होना। बेनीवाल की पत्नी की हार के पीछे परिवारवाद भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। बीजेपी ने इस बार इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। बेनीवाल पहली बार बीजेपी की टिकट पर खींवसर से विधायक बने थे। बीजेपी छोड़ने के बाद आरएलपी से जीते। पहली बार सांसद बने तो भाई नारायण बेनीवाल को टिकट दिया और वो जीते थे। इस बार सांसद बने तो पत्नी को टिकट दिया। परिवारवाद को मुद्दा बनाया गया। पिछले उपचुनाव के समय से ही बेनीवाल के कोर वोट बैंक में सेंध लगनी शुरू हो गई थी। आरएलपी के कई नेता पिछले उपचुनाव के समय से ही बेनीवाल के कोर वोट बैंक में सेंध लगनी शुरू कर दी थी और आरएलपी के कई बड़े नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चले गए थे। हर किसी का विरोध और एक जैसी आक्रामक राजनीति जनता को रास नहीं आई। बेनीवाल की हार का एक बड़ा कारण बीजेपी के वोटों का बंटवारा नहीं होना भी था। अब तक दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव लड़ते थे और बीजेपी के वोटों का बंटवारा हो जाता था और बेनीवाल जीत जाते थे। इस बार दुर्ग सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। बेनीवाल की सियासी पकड़ कमजोर होने के संकेत है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी के उपचुनाव हारने के बाद अब नागौर जिले की सियासत भी प्रभावित होती दिख रही है। बेनीवाल सियासी रूप से कमजोर हुए हैं। उनके ही कार्यकर्ता ने बीजेपी में जाकर उनकी ही पत्नी को उपचुनाव हरवा दिया है। बेनीवाल 2023 का चुनाव बहुत कम अंतर से जीते थे। बेनीवाल अब तक सांसद का चुनाव गठबंधन बदलकर जीतते आ रहे थे। कभी बीजेपी से गठबंधन, कभी कांग्रेस से गठबंधन। पिछली बार जब वे बीजेपी से गठबंधन से सांसद बने थे तब 2019 के उपचुनाव में उनके भाई नारायण बेनीवाल जीते थे। तब बीजेपी उनके साथ उपचुनाव में भी थी। इस बार उपचुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, यह भी एक मेन वजह मानते हैं। मुख्य वजहों में एक है कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं। उपचुनाव में पत्नी की हार के बाद यह साफ हो गया है कि बेनीवाल की आक्रामक राजनीति से बनाया हुआ उनका वोट बैंक दरकने लगा है, खिसकने लगा है। यूथ वोटर्स उनके साथ जुड़ता है लेकिन वे उसे बरकरार नहीं रख पाए। बेनीवाल के कोर वोटर्स का बंटवारा हो गया, जिसकी वजह से आरएलपी हारी है। साथ ही अगर देखें तो 2023 के मुख्य चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वो उपचुनाव में आते आते बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का फायदा भी अब की बार खींवसर में भाजपा को मिला है। हालांकि 2023 के चुनाव और 24 के उपचुनाव की हम बात करें तो आरएलपी ने अपने वोट बैंक को बढ़ाया है, वोट बैंक में इजाफा किया है, लेकिन कांग्रेस का गिरता ग्राफ
ने बीजेपी को सहारा दिया है, जिससे हनुमान बेनीवाल इस बार अपना गढ़ नहीं बचा पाए। अब देखना होगा कि राजस्थान की सियासत में दो दिग्गज परिवार, एक किरोड़ीलाल मीणा जिनके भाई चुनाव हार गए हैं और एक हनुमान बेनीवाल जिनकी पत्नी चुनाव हार गई है, जिनके पीछे लोगों का बड़ा समूह होता था, लोगों की बड़ी भीड़ होती थी और राजनीति को एक अलग दिशा में ले जाने का ये प्रयास करते थे। क्या अब इनके परिवार से चुनाव हारने के बाद सियासी माहौल क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप लोग इन चुनाव में क्या मुख्य वजह मानते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।